वेलकम टू रैपिड स्टेनो। आज का टॉपिक है बायोलॉजी में द ह्यूमन ब्रेन। आज हम जानेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ये कैसे वर्क करता है एंड इसके कितने पार्ट्स होते हैं एंड इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे ही आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है एंड ये स्कल में प्रोटेक्टेड रहता है एंड इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। इसका एवरेज वेट होता है 1.3 से 1.4 kg एंड ये हमारे बॉडी वेट का 2% होता है एंड इसमें टोटल 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं। ये हमारे बॉडी के टोटल ब्लड एंड ऑक्सीजन का 20% यूज करता है। इसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है एंड ये मेनिंजस के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है जिसे क्रेनियल मेनिंजस कहते हैं। एंड इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ड्यूरा मैटर ये आउटर लेयर होती है, आर्कनॉइड मैटर ये मिडिल थिन लेयर होती है एंड ये पाया मैटर इनर लेयर होती है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। फ्रंटल लोब क्या होता है, थिंकिंग एंड प्लानिंग को कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब क्या होता है, ये हियरिंग एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ऑक्सीपिटल लोब विजुअल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अब आते हैं ब्रेन के पार्ट्स पर एंड इसके फंक्शंस पर एंड हम इसे पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले है सेरेब्रम। ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है एंड ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइडेड रहता है थ्रू कॉर्पस कैलोसम। एंड देन आते हैं इसके फंक्शंस पर। थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस इसके फंक्शंस होते हैं। मेमोरी एंड लर्निंग के लिए यूज होता है। कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शंस, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। की फैक्ट्स की बात करें तो 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। आउटर लेयर में सेरेब्रल कॉर्टेक्स भरा होता है जो कि ग्रे मैटर होता है एंड ये हमारे स्पीच एंड इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। अब आते हैं सेरेबेलम पे। ये सेरेब्रम के नीचे लोकेटेड रहता है जैसा कि पिक्चर में है एंड इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है एंड स्मूथ एक्शंस को इंश्योर करता है। मोटर लर्निंग के लिए यूजफुल होता है एंड अगर इसमें डैमेज हो गया तो इससे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड प्रोवाइड्स प्रेसिशन टू मूवमेंट्स। अब आते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा पे। ये हमारे ब्रेन का लोएस्ट पार्ट होता है एंड ये ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड रहता है। ये ब्रेन स्टेम है एंड ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, तो इन सारे मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। वाइटल सेंटर फॉर सर्वाइवल होता है। कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग जैसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड अगर इस पे डैमेज हो गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं पॉन्स पर। ये मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम होता है। ये मेडुला के ऊपर लोकेटेड रहता है एंड ये रिले सेंटर के जैसे काम करता है। ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन एंड फेशियल सेंसेशंस को कंट्रोल करता है, लाइक फेस एंड आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करता है, हियरिंग को कंट्रोल करता है। ये सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला को कनेक्ट करता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है एंड सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट आते हैं थैलेमस पे। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ये सेंसरी रिले सेंटर होता है। ये हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सेंड करता है। बॉडी सेंसेस पहले यहाँ आती हैं फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती हैं। की फैक्ट्स की बात करें तो ये गेटवे ऑफ ब्रेन होता है। ये फिल्टर अननेसेसरी सिग्नल्स या नेसेसरी सिग्नल्स को फिल्टर कर देता है एंड इम्पोर्टेंट फॉर अलर्टनेस। नेक्स्ट आते हैं हाइपोथैलेमस पर। ये स्मॉल रीजन होता है, ये थैलेमस के नीचे लोकेटेड रहता है एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। मेंटेन्स होम्योस्टैसिस, दैट मीन्स हमारे सडन रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट को कंट्रोल करता है। हार्मोनल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी रिलीज होता है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को भी कनेक्ट करता है। कंट्रोल्स इमोशंस, इमोशंस को कंट्रोल करता है एंड स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट ब्रेन and hope you like this video. If you want more such videos, don't forget to subscribe Rapid Steno. And अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रैपिड स्टेनो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। एंड जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर है रैपिड स्टेनो सॉफ्टवेयर। आप यहां पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं। डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कोड डिक्टेशन, केसी डिक्टेशंस, ऑल टाइप्स ऑफ डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। टाइपिंग एनालिटिक्स है जिसमें अपनी आप टाइपिंग को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पिटमैन टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग टाइपिंग दोनों ही फीचर्स हैं, तो आप यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस। थैंक यू।